नमस्ते। देखिए, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी तो है नहीं। ये असल में धर्म और अधर्म के बीच एक कभी न खत्म होने वाली कश्मकश की कहानी है। और आज हम उसी कहानी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां दो सही रास्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो चलिए आज इसी गहरी और बहुत जरूरी बहस में उतरते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, पांडवों से छल कपट करके उनका राज्य छीन लिया गया है और उन्हें जंगल में वनवास में भेज दिया गया है। और उनकी प्रजा प्रजा बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दुर्योधन का राज वो सिर्फ अन्याय और बर्बादी ही लाएगा। तो ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक संकट का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नैतिक संकट की शुरुआत है। और सोचिए, इतने बड़े संकट के बीच में राजा युधिष्ठिर बिल्कुल शांत हैं। उन्होंने एक वचन दिया है और वो किसी भी कीमत पर उसे तोड़ने को तैयार नहीं है। उनके लिए अपने वचन पर टिके रहना और धैर्य रखना, बस यही सबसे बड़ा धर्म है, भले ही इसके लिए उन्हें और उनके परिवार को कितनी भी पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। लेकिन जाहिर है हर कोई युधिष्ठिर के इस नजरिए से सहमत नहीं है। और यही कहानी में एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक आवाज सामने आती है, द्रौपदी की। वो अपने परिवार का दुख देख रही हैं और अब वो युधिष्ठिर की इस खामोशी को चुनौती देती हैं। द्रौपदी का तर्क ना एकदम सीधा और तीखा है। वो कहती हैं कि इतने बड़े अन्याय के सामने माफ कर देना कोई गुण नहीं, बल्कि एक कमजोरी है। ये तो दुष्टों को और ज्यादा अपराध करने का न्योता देने जैसा है। तो द्रौपदी के लिए साफ है, अब समय क्षमा का नहीं, अपनी शक्ति दिखाने का है। और अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए द्रौपदी प्रहलाद की एक पुरानी कथा सुनाती हैं। ये कहानी बताती है कि हर वक्त सिर्फ माफ करते रहने के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ये मामला सिर्फ इज्जत खोने का नहीं है, ये तो अपना सब कुछ खो देने का खतरा है। तो आप देख रहे हैं, द्रौपदी का नजरिया एकदम प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि सिर्फ गुण से काम नहीं चलता, शक्ति और गुण में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक राजा को ये पता होना ही चाहिए कि कब विनम्रता दिखानी है और कब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। और सच पूछिए तो यही तो असली राजधर्म है, यानी एक शासक का कर्तव्य कि वो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का इस्तेमाल करे। अब द्रौपदी का तर्क तो बहुत शक्तिशाली है। तो देखते हैं कि युधिष्ठिर इसका जवाब कैसे देते हैं। उनका जवाब एक बहुत ही ऊंचे और कह सकते हैं कि ज्यादा मुश्किल नैतिक रास्ते की बात करता है, जो द्रौपदी के प्रैक्टिकल नजरिए से एकदम अलग है। युधिष्ठिर का जवाब क्रोध की इस पूरी ज्वाला को शांत करने वाला है। उनका मानना है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, और वो है क्रोध। वो कहते हैं कि क्रोध एक ऐसी आग है जो हमारी समझ, हमारे विवेक को जलाकर राख कर देती है और इंसान को पाप के रास्ते पर धकेल देती है। तो उनके लिए असली जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने ही क्रोध पर काबू पाना है। युधिष्ठिर आगे बताते हैं कि क्रोध के जो नतीजे होते हैं वो कितने भयानक हो सकते हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये तो विनाश का एक दरवाजा है जो इंसान को नैतिक तौर पर पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और इसीलिए वो मानते हैं कि इसे हर कीमत पर रोकना ही होगा। और युधिष्ठिर का ये जो दर्शन है ना, वो प्राचीन ज्ञान से जुड़ा है। वो ऋषि कश्यप के श्लोकों को याद करते हैं, जहां क्षमा को यानी माफ कर देने को धर्म के बराबर बताया गया है। और देखिए, यहाँ धर्म का मतलब कोई मजहब नहीं है, बल्कि वो नैतिक शक्ति है जो समाज और इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उसे थामे रखती है। तो इस लिहाज से क्षमा कोई निजी गुण नहीं है, बल्कि वो एक कॉस्मिक पावर है जिसने सब कुछ थाम रखा है। तो एसेंशियली ये पूरी बहस इन दो रास्तों के बीच है। एक तरफ है द्रौपदी का मार्ग, जहां कर्म और शक्ति ही न्याय का जरिया है, और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर का रास्ता, जहां क्षमा और धैर्य को ही असली ताकत माना गया है। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की, दो अलग अलग दर्शनों की टक्कर है। और यहाँ से ये बहस एक निजी टकराव से कहीं आगे निकल जाती है और एक बहुत गहरे दार्शनिक सवाल में बदल जाती है। अब बात सिर्फ सही या गलत की नहीं रह जाती, सवाल अब सीधे इस कायनात के न्याय पर, विधाता के विधान पर उठाया जा रहा है। द्रौपदी की सारी पीड़ा, उनका सारा दुख इस एक सवाल में सिमट जाता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर जमाने में हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है कि अगर इस दुनिया में न्याय है तो फिर नेक लोगों को दुख क्यों मिलता है और बुरे लोग फलते फूलते क्यों हैं। ये द्रौपदी के दिल से निकली एक सच्ची और बहुत ही भावुक चीख है
ये उस विधाता के खिलाफ एक खुली शिकायत है जो इस तरह का अन्याय होने दे रहा है। ये आस्था के एक बहुत ही गहरे मानवीय संकट को दिखाता है, जब इंसान का भरोसा डगमगाने लगता है। और आस्था के इस गहरे संकट के जवाब में युधिष्ठिर जो कहते हैं, वो इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा दार्शनिक निचोड़ है। ये वो सिद्धांत है जो हमें फल की इच्छा से ऊपर उठकर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की बात सिखाता है। और यहाँ युधिष्ठिर का दर्शन बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं कभी भी अपने कर्मों के फल की चिंता करके कोई काम नहीं करता। मैं दान देता हूँ क्योंकि दान देना मेरा कर्तव्य है। मैं यज्ञ करता हूँ क्योंकि यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है। मतलब काम इसलिए करो क्योंकि वो सही है, किसी इनाम या नतीजे की उम्मीद में नहीं। और अपनी बात को और साफ करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के फल की इच्छा रखता है, वो दरअसल एक धर्म का व्यापारी है। वो कोई पुण्यात्मा नहीं है, वो तो बस एक सौदागर है जो अपने अच्छे कामों का सौदा कर रहा है। ऐसा करने से उस काम की सारी पवित्रता ही खत्म हो जाती है। और इस बहस का कोई आसान विजेता नहीं है। आखिर में युधिष्ठिर अपनी प्रतिज्ञा पर ही टिके रहते हैं। वो धैर्य और शाश्वत धर्म का ही मार्ग चुनते हैं। उनका यही फैसला उनके चरित्र को परिभाषित करता है और आने वाले महायुद्ध की नींव भी रखता है। ये तो एक ऐसा चुनाव था जिसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। और ये प्राचीन कहानी आज भी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अन्याय का सामना हो तो सच्ची ताकत किसमें है, कर्म करने में या फिर सहनशीलता में? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।